हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को व्यवसाय संगठन के सिलेबस के बारे में बताएंगे। क्लास 11th यानी कक्षा 11 के बच्चों के लिए व्यवसाय संगठन के सिलेबस में कुछ पार्ट रिड्यूस किया गया है फॉर द ईयर 2020 टू 21 2020-21 के वर्ष में। जो कोविड महामारी के कारण आपके सिलेबस में जो पार्ट रिड्यूस किया गया, आप यहाँ देख सकते हैं 2020-21 की बात हो रही है। तो उसमें क्या रिड्यूस किया गया है, ये पार्ट आपको आपकी स्क्रीन के ये राइट हैंड साइड पर जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर हम आपको रिड्यूस सिलेबस के बारे में बताएंगे। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट इधर हम आपको बताएंगे कि आपका सिलेबस एक्चुअल में क्या है। तो पहले आपके एक्चुअल सिलेबस की बात कर ली जाए तो व्यवसाय संगठन बुक का नाम क्लास 11th NCERT बेस्ड आपका पूरा सिलेबस है। और आपका सिलेबस क्या कहता है ये आपको यहाँ से पता चलेगा। ये है आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो आपको सामने दिख रहा होगा इस स्क्रीन पर। ठीक है बेटा, ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें से सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है वो आप अब इधर राइट हैंड साइड पर अपने देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सिलेबस रिड्यूस क्या किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली इकाई में यहाँ पर से व्यावसायिक सेवाएं, ये जो चैप्टर है व्यावसायिक सेवाएं, ये चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि सिलेबस में आपके यहाँ पर 4 नंबर पर था। तो ये चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई थी वो आपको यहाँ बताई गई हैं, इस जगह पर लिखी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सारा इस चैप्टर में दिया गया था, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। और उसी के बाद एक और बात हुई है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। ये आपको आपके सिलेबस में यहाँ चैप्टर नंबर 6 पर मिलेगा। ये चैप्टर भी आपके सिलेबस से रिड्यूस किया जा चुका है, तो ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दे रखी थी वो सब आपको यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर एक और पार्ट जो रिड्यूस किया गया उसके बारे में बताया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वितीय हिस्सा, सेकंड पार्ट, जिसमें बताया गया है कि आयात निर्यात प्रक्रिया के बारे में और आयात निर्यात की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रलेख और विश्व बैंक एवं विश्व बैंक के कार्य सहयोगी संस्थाएं। ये जो पार्ट है कहाँ से मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा इस चैप्टर नंबर 11 में आपके सिलेबस में। तो अब आपको ये समझना है फॉर द ईयर 2020 टू 21 इस सिलेबस में जो आपके ये लेफ़्ट साइड पर ये सारा सिलेबस आपको दिख रहा है, इसमें से आपको अब ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। व्यावसायिक सेवाएं नहीं पढ़नी है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से सिर्फ ये हिस्सा नहीं पढ़ना है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ये वाले हिस्से की बात यहाँ पर हो रही है, आयात निर्यात प्रक्रिया, निर्यात में प्रयुक्त होने वाले प्रलेख, विश्व बैंक एवं विश्व बैंक के कार्य और इसके सहयोगी संस्थाएं। इसके अलावा जितना भी ये पूरा पार्ट है वो आपको पढ़ना है। कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा ये आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ये स्क्रीन जहाँ पर रोटेट हो रही है, ये स्क्रीन के पार्ट में आपको बताया गया है कि 70% में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर से पहली यूनिट से व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य, व्यवसाय के संगठन की प्रकृति, ये सब पढ़ना है, दोनों ही चीज़ें। निजी सार्वजनिक भूमंडलीय उपक्रम पढ़ना है, व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ पढ़नी हैं, कंपनी का निर्माण, व्यवसाय के स्रोत, ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लघु व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो क्लास 11th का जो पेपर होगा व्यवसाय संगठन का, वो 100 मार्क्स का पेपर किस तरह से आधारित होगा, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर बताया गया है कि व्यवसाय का आधार इकाई 1, इसमें से देख सकते हैं आप यहाँ पर बताया गया है कि 18 अंक का आएगा, यहाँ से 18 अंक का आएगा। इसमें व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य है, व्यवसाय संगठन की प्रकृति है, और सरकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ, संयुक्त पूंजी, संयुक्त हिंदू परिवार, एकल स्वामित्व, तो ये सब टॉपिक आप देख रहे हैं। इन सब से कंबाइन होकर के 18 मार्क्स का पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। फिर यूनिट 2 में जब आप आएंगे तो यूनिट 2 में आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 मार्क्स का यानी 16 मार्क्स का पेपर कहाँ से आएगा, इस यूनिट 2 में से निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है आपका, ये वाला निजी सार्वजनिक भूमंडलीय उपक्रम, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस चैप्टर से पूरा 16 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद 16 मार्क्स का
आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। ये आपका यहाँ पर सिलेबस में आप यहाँ देर लेफ्ट में देखेंगे तो ये है व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। तो ये चैप्टर यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो जो यूनिट सेकंड स्टार्ट होगी उसमें 16 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो कंपनी निर्माण और व्यवसाय वित्त के स्रोत से मिलकर बनेगा। कंपनी निर्माण और व्यवसाय वित्त के स्रोत अपने सिलेबस में अगर आप देखें तो कंपनी निर्माण ये चैप्टर और व्यवसाय वित्त के स्रोत ये चैप्टर, इन दोनों से मिल करके 16 मार्क्स का आएगा। अब इन दोनों में से किसी भी एक चैप्टर से कम या ज़्यादा का आ सकता है। इसके बाद लघु व्यवसाय से 16 मार्क्स का आएगा, जिसमें लघु व्यवसाय और आंतरिक व्यापार का हिस्सा मिला होगा। लघु व्यापार और आंतरिक, लघु व्यापार का हिस्सा भी होगा और आंतरिक व्यापार का आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आंतरिक व्यापार का हिस्सा। ये पूरा कितना दे रखा है, तो लघु व्यवसाय का ये हिस्सा पूरा और साथ ही साथ आंतरिक व्यापार का ये निचला हिस्सा, ये सब मिला के 16 मार्क्स का पेपर में आपका आएगा। ये 16 मार्क्स आप यहाँ पर अपने सिलेबस में देखेंगे तो ये लघु व्यवसाय वाला चैप्टर आपका ये है और आंतरिक व्यापार वाला चैप्टर ये है। और जो सबसे लास्ट में चैप्टर बचा है आपका वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें से 18 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ये आपको पूरे टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे, ये आपको लास्ट वाले चैप्टर 11 में मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कोविड-19 के चलते जो 30% सिलेबस बोर्ड की तरफ से रिड्यूस किया गया है उसमें से ये कौन कौन से ये 3 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। एक ये पहला, एक ये दूसरा और एक ये तीसरा। आई होप कि आप ये तीनों समझ में आ गए होंगे। बाकी के 70% सिलेबस आपको पढ़ना है और जो लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा है ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ये अगर आप पूरा 100% सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। उम्मीद है हमको कि मेरे इस वीडियो से आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि व्यवसाय संगठन के से पेपर में 70% जो सिलेबस रिमेनिंग है उसमें से कहाँ से क्या पूछा जाएगा और कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं जिनको अब आपको नहीं पढ़ना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपके कोई भी डाउट क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करते रहें। थैंक यू।